रिसर्च एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसके रिप्लेसमेंट नहीं आ सकते, बहुत इजीली उसके रिप्लेसमेंट्स नहीं आएंगे। और रिसर्च की डिमांड सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ द इंडिया भी बहुत डिमांड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। क्योंकि देखो नीट के अंदर कोई भी यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है कि कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर है। नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करो और समझ नहीं आ रहा है कि नीट के साथ साथ मुझे और कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए जिसके थ्रू मुझे एक अच्छी जॉब भी मिल जाए और साथ ही साथ एक अच्छा इंस्टीट्यूट भी हो। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को एवरी ईयर 80,000 तक स्टाइपेंड भी मिलता है, जो गवर्नमेंट खुद आपको पे करती है इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए। तो नीट के साथ साथ क्या हम इस एग्जाम की प्रिपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं यहीं पर प्रोवाइड कराने वाली हूँ। एंड वेलकम टू नीट अड्डा 24/7। दिस इज योर शिवानी मैम एंड आई एम योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों को ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट एंड बायोलॉजी रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं इसी चैनल पर प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखो, आप टाइटल से समझ गए होंगे कि ऑल पीसीबी स्टूडेंट गिव दिस एग्जाम। अब ये कौन सा एग्जाम है? बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा एग्जाम है। यस, दिस इज योर NEST 2026। NEST इज व्हाट? नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। अब ये एंट्रेंस एग्जाम कौन दे सकता है? ये एंट्रेंस एग्जाम एक पीसीबी स्टूडेंट और PCM स्टूडेंट दोनों दे सकते हैं। क्या PCM भी नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। PCM भी स्टूडेंट भी इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर हो सकता है। इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हमें कहाँ एडमिशन मिलेगा? इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप लोग BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जा सकते हैं। अब देखो, अगर आप लोगों ने बायो लिया है या PCM में एंड आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो आज के टाइम में ना AI इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि हमें लग रहा है कि जितनी भी IT सेक्टर्स में जॉब है उनको बहुत जल्दी रिप्लेस किया जा रहा है AI के थ्रू। लेकिन रिसर्च एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसके रिप्लेसमेंट नहीं आ सकते, बहुत इजीली उसके रिप्लेसमेंट्स नहीं आएंगे। और रिसर्च की डिमांड सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ द इंडिया भी बहुत डिमांड है। एंड यहाँ पर अगर हम एक सैलरी की बात करें तो सैलरी में कोई भी ऐसे यहाँ पे लिमिटेशन नहीं होती। अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो आपकी CR में भी यहाँ पे पैकेज होता है, एंड ऐसा है रियल में। इफ यू वांट, आप यूट्यूब पर जाकर यहाँ पर नाइजर्स और ये जो आपका UMDAE है, इनकी आप इंटरव्यूज भी देख सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो NEST एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जा सकता है। 5 ईयर का ये कोर्स होता है जिसके अंदर आप लोग कहां से आपको NEST मिलेगा? भाई NEST के थ्रू आप नाइजर भुवनेश्वर, नाइजर दिस इज अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। एंड इस इंस्टीट्यूट को इसीलिए स्टार्ट किया गया कि जितने भी रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको इसी टाइप के टीचिंग, एक बैकग्राउंड, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाए ताकि उनको रिसर्च हम प्रिपेयर करा पाए। साथ ही साथ यहाँ पर इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस बेसिक, जिसको हम UMDAE बोलते हैं, ये दोनों आपकी गवर्नमेंट बॉडी है, UGC अप्रूव है, और दोनों के अंदर आप लोगों को स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ। देखो, अब व्हाई टू चूज दिस? सबसे पहली चीज मैंने जो आपको बोला, 80,000 का आपको एवरी ईयर स्टाइपेंड मिलता है। कैसे मिलता है? जितने भी बच्चे BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में, तो उनको एक दिशा स्कॉलरशिप दी जाती है जो गवर्नमेंट खुद आप लोगों को देती है, जिसमें आपको 60,000 पर ईयर दिया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे एक समर इंटर्नशिप में 20,000 का अमाउंट पे किया जाता है। तो 1 ईयर का आप लोगों का 80,000 स्टाइपेंड यहाँ पर हो जाता है। अब यार इसका एग्जाम कब होता है? तो इसका एग्जाम का डेट देख लो। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं 5 जनवरी को, एंड ये क्लोज हो रहा है 6 अप्रैल। तो इट मींस आपके पास काफी टाइम है अभी भी डिसाइड करने के लिए कि डू यू नीड एन ऑल्टरनेट ऑप्शन फॉर नीट, या फिर आप नीट में ही फोड़ कराने वाले हो। एंड साथ ही साथ इसका जो आप लोगों का एग्जाम है वो होने वाला है 6 जून को। अब देखो किस स्टूडेंट को ये फॉर्म में फिल करना चाहिए। क्या हम अभी से हार मान जाए कि यार मेरा नीट एग्जाम में नहीं होगा? तो बहुत सिंपल सी चीज आप लोगों को बताती हूँ, यार नीट में हम अपना 100% दे रहे हैं। बाय चांस हम 1 या 2 मार्क्स से रह गए, या फिर बाय चांस कोई भी सिनारियो मेरे सामने आ गया, तो आपके पास एक प्लान बी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फिल करें, क्योंकि देखो नीट का एग्जाम 3 मई को हो जाएगा। मई के बाद आप लोगों को अप्रॉक्स 1 मंथ यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि आप नीट के लिए भी वही PCB पढ़ेंगे, 11th एंड 12th का सिलेबस सेम यहाँ पर भी है। तो 1 महीने में आप लोग अपनी वापस से रिवाइज करके इस एग्जाम में एक
फाइनल कमबैक दिखा सकते हैं। लेकिन हम लोग टारगेट तो अगेन अपना नीट ही लेकर चलेंगे कि हम अपना 100% वहां देंगे, लेकिन ऑफकोर्स ऑन अ सेफर साइड आपके पास ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। तो 6 जून को एग्जाम होगा। अब क्या इसका पेपर पैटर्न, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक बार इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता है। क्योंकि देखो नीट के अंदर कोई भी यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है कि कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है कि भाई वो स्टूडेंट जिसने अपनी 12th 2024 2025 या फिर अभी 12th क्लास में है, 2026 में एग्जाम देगा, सिर्फ यही 3 इयर्स के स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, सिर्फ यही। अब इट डजंट मैटर कि 2024 में आपकी एज क्या थी या 2025 में आपने जब 12th पास किया तो आपकी कोई एज नहीं है, लेकिन आपका 12th पास यही 3 इयर्स में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपटीशन यहाँ पर कम हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर पीसीबी, पीसीएम और पीसीएमबी तीनों टाइप के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, आप लोगों का 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट है और आपका PWD कैंडिडेट है तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए 12th के अंदर, तब इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अब नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज ही बोल रहा है। अब ना जो 12th की आपकी मार्कशीट आती है ना, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स है जो आपके 12th की मार्कशीट में आपका स्कोर नहीं मेंशन करते, ग्रेड मेंशन कर देते हैं A+, B+, C+। तो ऐसे इसमें बोल रहे हैं कि अगर आपका लेटर ग्रेडिंग है मार्कशीट के अंदर, तो आपका जो कंसर्न बोर्ड है, उस कंसर्न बोर्ड से आपको अपना परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। इन द एब्सेंस ऑफ सर्च आपका जो एडमिशन कमिटी है वो फाइनल करेगी डिसीजन की क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेक श्योर आपकी जो मार्कशीट है उसमें आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, ना कि ग्रेड। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स है जो बच्चे लोग आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की तो 1400 है यहाँ पर, बाकी EWS SC ST 700 है, और ये आपका यूपीआई या फिर मास्टर कार्ड किसी भी इससे आप इसको पे कर सकते हैं। जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स है, इट डजंट मैटर वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, उन सबकी फीस 700 है। देख लो, स्पेशल प्रायोरिटी यहाँ पे फीमेल्स को दिए हुआ है 700। बाकी जनरल ओबीसी बॉयज के लिए दैट इज 1400। ठीक है, चले तो दिस इज डन। अब बात कर लेते हैं यार दी सीट्स भी बता दो एक बार हमें, कितनी सीट्स है यहाँ पर कितनी नहीं। तो अगर हम सीट्स की बात करें नाइजर के अंदर, टोटल हमारे पास 2002 सीट्स हैं, जिसमें से 2 सीट्स रिजर्व है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए। ऐसी अगर हम यूएम की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यहाँ पर हमारे पास 59 सीट्स है। अगेन इसमें से भी जो 2 सीट्स है वो रिजर्व है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। चलो ये तो ठीक है। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है यार। हमारा पेपर पैटर्न क्या रहेगा, तो सिंपल सी है। अगर आप पीसीएम स्टूडेंट है या पीसीबी स्टूडेंट है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चारों सब्जेक्ट्स आते हैं। अब पीसीबी वाला मैथ्स कैसे अटेंड करेगा, देखो बेटा, हर एक सब्जेक्ट से यहाँ पर 20 क्वेश्चंस तुमको देखने के लिए मिलेंगे। 20 क्वेश्चन। अब जब आपका यहाँ पर फाइनल स्कोर निकलेगा ना, तो बेस्ट ऑफ द 3 कंसीडर किया जाएगा। अब आप पीसीबी स्टूडेंट है तो ऑफ कोर्स आप मैथ्स तो नहीं यहाँ पर अटेंड करेंगे, सो बेस्ट ऑफ द 3 लिया जाएगा। आप पीसीएम स्टूडेंट है तो बेस्ट ऑफ द 3 पीसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो इसका मतलब एक सेक्शन आपका 60 मार्क्स का हो गया। तो आपका जो टोटल स्कोर यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है वो आउट ऑफ 180 कैलकुलेट किया जाता है। आउट ऑफ 180 आपका टोटल स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग में 1 मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो बहुत सोच समझ के हमें आंसर करना है। चलो, पेपर पैटर्न हमको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके पीवाईक्यूज की। अगर हमें इसके पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है तो कहां से करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देती हूँ, अप्लाई कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर तुम्हारी ऑफिशियल वेबसाइट है nestexam.in। इस पर आप जैसे जाएंगे तो यहीं पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नजर आ रहा है। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए इसके क्वेश्चन। तो सिलेबस ब्रोचर आर्की वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोचर यहाँ से मिल जाएगा, अपडेटेड है ये आपका। एंड क्वेश्चन आर्की पर आप क्लिक करेंगे। 2025 के भी क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं। तो मैं आप लोगों को ओपन भी करके यहाँ पर दिखा रही हूँ।
ये रहा 2025 का विद आंसर की इन्होंने आप लोगों के लिए रिलीज किया है। जैसे कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊं, ये देखो, दिस इज बायो का क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या रहता है, अगर आप नीट को और एनईएसटी को कंपेयर करेंगे तो नीट में बायो के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऑफकोर्स थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होता है ना एनसीईआरटी की लाइंस, एनसीईआरटी के वर्डिंग्स फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, कुछ कुछ जैसे बोर्ड्स में केस बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, केस स्टडी बेस्ड, वैसे क्वेश्चन आता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, मलेरिया एक्स एंड वाई आपको पहचानना है। तो ये क्वेश्चन, अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एनईएसटी का फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो एक बार एटलीस्ट पीवाईक्यूज जाकर देख लेना कि क्या लेवल है क्या नहीं, क्या आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, उसके बाद आप डिसाइड करना। अब दी यार इसका सिलेबस भी हमें बता दो, तो इसका सिलेबस आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बायोलॉजी विद शिवानी मैम के नेम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पर ये रहा सिलेबस वाला कॉर्नर, हियर इज द सिलेबस। अब सिलेबस में छोटे छोटे चेंजेस है। देखो नीट का सिलेबस एग्जैक्टली नहीं है। अब आपको पता है कि अभी सीबीएसई ने क्लास 12th में कुछ टॉपिक्स ऐड किए थे, जैसे रामसर साइट्स किया, राइस जीनोम प्रोजेक्ट किया, जिसको नीट ने अपने सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन एनईएसटी ने उनको अपने सिलेबस में इंक्लूड किया है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सिलेबस में। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनईएसटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यही सिलेबस आप लोगों को फॉलो करके चलना है। ये देखो डिफरेंसेस तुम लोगों को मैं दिखा देती हूँ कहां कहां पर आप लोगों के डिफरेंसेस हैं। ये हमारा पूरा सिलेबस है। स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है वो बिल्कुल सेम है। अगर आप मॉर्फोलॉजी चैप्टर देखेंगे तो नीट में हमारे पास 5 फैमिलीज है, लेकिन यहाँ पर 5 फैमिलीज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोलेनेसी फैमिली है, एक फैमिली तुमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर करनी है। ऐसे यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ फंक्शंस पढ़ना है, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के, जो हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम एनिमल टिश्यूज पढ़ता है, फ्रॉग एंड कॉकरोच 2 पढ़ता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एग्जैक्टली मेंशन किया कि आपको फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और उसके कुछ फंक्शंस, कुछ सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है, एनिमल टिश्यूज नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, नेक्स्ट ये पूरा, इसमें ह्यूमन फिजियो में कोई चेंजेस नहीं है आप लोगों के, देयर इज नो चेंजेस हियर, ये सब वही है एज इट इज। ये देखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हियर इज द राइस जीनोम प्रोजेक्ट। तो आप लोगों को राइस जीनोम प्रोजेक्ट एनईएसटी के लिए पढ़ना होगा। डोंट वरी, मैं आप लोगों को राइस जीनोम प्रोजेक्ट, रामसर साइट, ये जितने भी न्यूली एडिट टॉपिक्स हैं ये सारे यहीं पर पढ़ा दूंगी। एंड इसके अलावा व्हाट डू यू वांट कि मैं किस टाइप की सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आऊं, प्लीज सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में सजेस्ट जरूर करना। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगेन हियर इज द रामसर साइट्स। ठीक है, सिलेबस क्लियर हो गया। बायो का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। ऐसे ही आप नीचे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स का आप सिलेबस चेक कर लेना एक बार, डिटेल अच्छे से देखना, ऊपर ऊपर से नहीं। आपको चेंजेस दिखेंगे, जो बायो के अंदर चेंजेस थे वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप आप लोगों के लिए वीडियोस बेनिफिशियल होगा। एंड साथ ही साथ टेलीग्राम सबने ज्वाइन कर लिया, बिकॉज बहुत जल्दी आप लोगों को इसी चैनल पर मैं बहुत अमेजिंग कंटेंट लेकर आने वाले। एंड हमारा टारगेट रहेगा कि इस बार हम नीट 2026 में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करके रहेंगे। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने स्टूडेंट्स एनईएसटी 2026 एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं एंड कितने स्टूडेंट्स का ये टारगेटेड एग्जाम है। ओके देन मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एवरीवन।